एक निरुक्त का श्लोक है, वो मैं बता रहा हूँ। चूंकि निरुक्त की बात आ गई थी तो मेरे दिमाग में आई, आज उसी पर चर्चा होनी चाहिए। निरुक्त में क्या लिखता है, यास्काचार्य लिखते हैं, स्थाणु अयम भारहारः। बता देना मुझे कौन से उल्लास का, या जिन्होंने कहा कि उसमें उल्लास है बता देना मुझे, चलो जिसने पढ़ा है बता देना ये किसमें कहाँ लिखा है। स्थाणु अयम भारहारः किला भेद अधीत्य वेदम नह वे जीना जानाति यो अर्थम। कौन से उसमें लिखा है ये उल्लास में? तो पढ़ लेते हो, हवा में मारते चले जाते हो, गोली पढ़ते नहीं हो। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को आपने प्राय देखा होगा कि हमें जो लोग कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि साहब सत्यार्थ प्रकाश हमारी समझ में नहीं आती। समझ में इसीलिए नहीं आती कि हम उसे पढ़ते ही नहीं है। केवल उसको ऐसे पढ़ लेने का नाम जो है किसी चीज़ का पढ़ना नहीं कहलाता। तम निरुक्त कह रहा है, स्थाणु अयम भारहारः किला भूत अधीत्य वेदम। वेदों को स्वर पाठ से और पाठन मात्र पढ़ने से, स्वर मात्र और पाठन मात्र पढ़ने से, अधीत्य मतलब पढ़ने के बाद, वेदम नहीं जानता, यो अर्थम उसके अर्थ नहीं जानता। हमने अभी जैसे कह रहे थे कि बताओ युयोधि का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रही थी युयोधि का क्या मतलब है? पढ़ा भी कितनी बार होगा, एक एक करके भी पढ़ा होगा, इसका अर्थ भी बहुत बार सुना होगा, पर हम उसको अर्थ को नहीं जानते। तो क्या लिखता है, क्या लिखा? पहले लिखा स्थाणु अयम भारहारः। वह आदमी, वह मनुष्य जो वेद पढ़ करके भी, स्वर सहित वेद के पाठ को पढ़ करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता। तो कहता है स्थाणु अयम, वो वृक्ष की तरह, एक पेड़ की तरह है। पेड़ में आत्मा है नहीं? है कि नहीं आत्मा? इसलिए उस मनुष्य को पेड़ के तुल्य बता दिया। आत्मा तो है पर काय में घोर अंधकार में गई हुई है, उसे पता ही नहीं दिन दुनिया 200-200 साल तक सिर नीचे और पैर उसके ऊपर घुसा रहता जमीन में। और परमात्मा ने कहा यही घुसेड़ूंगा, तेने जैसे कर्म किए थे छोड़ूंगा नहीं, लट खड़ा रहे। तो क्या लिखता निरुक्त कहता वो मनुष्य जो सेस्वर वेद को मंत्र को पढ़ करके सेस्वर पाठ करता है, वो स्थाणु अयम भारहारः, वो एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष पे फूल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं, फल भी आते हैं, पर कुछ जानता है क्या लटक रहा है? क्यों भाई? नहीं जानता ना। ऐसे ही वो जो केवल वेद को बिना अर्थ के पढ़ता है, सेस्वर पढ़ रहा है, पढ़ तो सेस्वर रहा है और पढ़ भी रहा है, पर किताब में से उसको समझ भी आ रही है ये पढ़ रहा हूँ, पर उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहा, नहीं जानता। तो वो क्या है? पेड़ के समान, वृक्ष के समान। तमसा बहुरेण वेष्टितः, मनु लिखता है ये जो पेड़ है ये घोर तमस में गया हुआ है। बहुरेण, तमसा बहुरेण वेष्टता, कर्म हेतु ना, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है और घोर अंधकार में गया है, इसको कुछ पता ही नहीं है। काट दो, पीट दो, कुछ कर दो। इसीलिए तो हमसे प्रश्न करते हैं लोग, साहब आपने ये खा लिए, क्या कहते हैं, सब्जी खा ली। हमने कहा उसे पता ही नहीं, उसको कष्ट ही नहीं हो रहा। कष्ट, किसी को कष्ट देने का नाम ही पाप है, कष्ट देने का नाम ही हिंसा है। अगर वो कष्ट नहीं हो रहा है, नखून काट रहे हैं आप, भाई साहब नखून काट दिया आपने किसी के, तो कष्ट हुआ क्या? और उंगली काट दो, नखून काटने से कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। बात समझ रहा भाई? बाल काट दो किसी के, दुख होता है क्या? उन्हीं बालों को उखाड़ो तो कष्ट होगा। क्यों? कि वो जीवंत वस्तु से जुड़ा हुआ और उसे तुरंत पता पड़ जाएगी मेरे बाल खींच रहा है।
तुम्हारे कह दिया कि वो आदमी क्या है, वृक्ष है, ठूंठ है एक में। गांव में नहीं कह रहे तू रहा ठूंठ का ठूंठ ही, तेरी समझ में कोई बात आज तक? ये ठूंठ शब्द यहीं से आया, ये ठूंठ है, ऊत तो उद्दंडी को बोल देते हैं, ठूंठ उसको कहते हैं जिसमें कोई क्रिया है ही नहीं, ठूंठ सा बैठा है, समझे? तो क्या कहता, भार हारा, वो उस पशु की तरह है जो भार ढोता है, जो उस पशु की तरह जो क्या करता, भार, उसको क्या कहते हैं उस पशु को जो भार ढोता है? उसमें मुख्य होता गधा। मैंने कहा था कभी अगर कह देगा कोई किसी को तो जो कहेगा यार मुझे गधा कह रहा, और तू है ही गधा, कह क्या रहा हूं मैं, तू ढोए फिर रहा है, पर ये नहीं जान रहा कि किस कमर पे तेने रख क्या रखा है। भाई साहब नहीं, अगर किसी के कमर पे कोई चीज रख दी जाए तो उसको वजन ही तो लगेगा यार मर गया मैं तो, पर ये नहीं पता कि यार मर रहा है, इसमें तो जो है क्या चीनी भरी पड़ी है, कलाकंद भरी पड़ी है, तो मौज की चीज है। और जैसे ही पता पड़ेगी मौज की चीज है, उसकी चाल बदल जाएगी, भागने लगेगा एकदम, जल्दी ले चलो यार इससे तो मजा आ गई। और नहीं तो भार को जो फिर डंडे से पिटेगा तो नहीं चलता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। कपिल बात समझ में आ रही है? नहीं कहता, फिर कहता यो अर्थ जेम, जो इसके अर्थ को जाता, इत सकलम, जो इसके पूरे अर्थ को जान लेता है, भद्रम अशुनते नाकम एति, वह भद्र को प्राप्त कर लेता है। और कैसे भद्र को प्राप्त करता है? जिसमें दुख ही नहीं होता। यो ना कहा ज्ञान विधूत पापमा, उस प्राप्त हुए ज्ञान से, अपने ज्ञान से पाप को दूर करते हुए उस परमानंद आनंद को प्राप्त कर लेता है जिसमें बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो बात ये हुई कि वेद को अगर आपने समझा तो परमानंद को प्राप्त करोगे, नहीं तो फिर गधे की तरह लधे फिरोगे। तो पुरुष सूक्त में जितने भी मंत्र हैं ऋग्वेद मंडल में या यजुर्वेद में या अथर्ववेद में, पुरुष कहते किसे हैं? पुरुष उसको कहते हैं जिसमें बसते हैं। पुर माने बसना, और जो बसता है वो पुरुष है। जैसे शरीर है, इसमें आत्मा इसमें बस जाती है, पुरी में बस गई नहीं, तो जो पुरी में बस जाती है, किसी नगर में बस जाती है, किसी संस्थान में बस जाती है, उसका नाम पुरुष हो जाता है। और ऐसे ही इस ब्रह्मांड में परमात्मा बसा हुआ है। बसा हुआ है कि नहीं बनाया हो? जीवात्मा शरीर में बसी है और परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मांड में बसा है। पर परमपिता परमेश्वर कैसे बसा है? कि वो कण कण में बसा है और सभी जगह पूर्ण बल विद्या क्रिया से सब जगह उपस्थित रहता है। और जीवात्मा इस शरीर में एक देशी है, वो केवल यहीं रहती है, उंगली में नहीं है आत्मा, यहीं है। इसके प्रभाव से तो सारा शरीर चैतन्य है, पर वो एक देशी है, परिच्छिन्न है परमपिता परमेश्वर। अच्छा, पर ये मैं पढ़ रहा था, मैं सोच भी रहा था, तो सुनो, ये परिच्छिन्न का मतलब ही यही है? परिच्छिन्न का मतलब है एक देशी है। एक देशी, अच्छा। जो वस्तु एक देशी हो उसका नाम परिच्छिन्न है। और जब स्थूल में चली जाएगी वो, तो सर्वव्यापी नहीं हो सकती। नहीं। और ये जीवात्मा परमात्मा में ही है, केवल एक जीवात्मा परिच्छिन्न, जीवात्मा परिच्छिन्न है, इसलिए एक देशी है वो। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि ये तो स्थूल भी हो सकती है। स्थूल नहीं है, पर श्वेत उपनिषद में इसकी भी जो वो है मात्रा, उसकी भी गणना कर दी है। कभी पढ़ी नहीं होगी आपने, खैर उसे भी सुना देंगे आपको। तो मैं कह रहा हूं कि उसमें एक बहुत बड़ा मंत्र है, ब्राह्मणः मुखम आसीत। पढ़ा नहीं? क्यों भाई? बाहु राजन्यकृत गुरु तदस्य अस्य वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। मुखम ब्राह्मणों लिख दिया ना, जब विसर्ग लग रहा तो ब्राह्मणों मुखम आसीत, एकदम कह देता ब्राह्मण
मुख है, आसीत माने है, बाहु राजन्यकृत। अच्छा, उसको ब्राह्मण क्यों कहा मुख को? यहां हमने मुख को ब्राह्मण मान लिया कि जितने भी मुख हैं वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही मुख है ऐसा यानी उद्देश्य है, इसमें एक विधेय है। तो विधेय को उद्देश्य मत बनाओ। जो मुख्य है वही ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वही मुख्य नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो भाई? पर बात को समझा कपिल तो बहुत जल्दी पकड़ ले करो। आप तो भाई साइंस के स्टूडेंट्स हो। मुख ब्राह्मण नहीं है, ओ ब्राह्मण मुख नहीं है, जो मुख है वही ब्राह्मण है। क्यों मुख ब्राह्मण क्यों है? देखो ये मुख है तो इसमें क्या है? पांचों ज्ञानेंद्रियां इसमें है कि नहीं? गिनो कौन कौन सी पांचों इंद्रियां, सब यही इकट्ठी हो रही है तो और भी जगह पांच, एक इंद्री कौन सी? त्वचा, सारे पे फैली हुई है सारे शरीर में, पर यहां भी है। तो पांचों जो है इकट्ठी है, तो इसलिए इसका मतलब है कि जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं तो मुख की क्या परिभाषा हुई? जो सर्वकालीन सब समय में हमेशा नंगा रहता है। आपने दुनिया की एक परिभाषा देखी होगी बचपन से आज तक, सब चीज ढक लेता है आदमी। देखा भाई? महसूस किया इस बात को कभी नहीं? सो आज कह रहा हूं मैं आपको। दुनिया के लोग सिर पर टोपी भी लगाएंगे, कपड़े पहन लेंगे, जूता पहन, तो मुंह जो हमेशा नंगा रहता है, हमेशा ज्ञानी रहता है, हमेशा तपस्वी रहता है। इसलिए ये ब्राह्मण है। शतपथ कहता है वीर्य बाहु, वीर्य वही बाहु, जो वीर्य है वही बाहु है, जो बाहु है वही वीर्य है। समझ रहा है? बलम वही बाहु, बाहु वही बलम। जहां ताकत है, जहां ओजस्व है, उसका नाम बाहु है। तो इसको क्या कह दिया? बाहु राजन्यकृत। बाहों से जो है, वहां क्षत्रिय है, नहीं हुआ? क्षत्रिय का क्या काम करना है? शोधन करता है, रक्षण करता है और त्राण करता है। त्राण भी तो करता है। त्राण करने का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझते, कभी नहीं समझोगे आज। त्राण कहते दूसरों के दुख दूर करना। दूसरों के, अच्छा दुख तो वही दूर करेगा जिसके पास ताकत होगा, बल होगा। फिर कहता उरु तदस्य यस् वैश्य। जो उरु है, जो जंगा है, इसका नाम वैश्य है। क्यों जी? इसका नाम वैश्य है। उसका नाम वैश्य क्यों रख दिया? ये थोड़ी है कि वैश्य से बनिया पैदा होता है, वैश्य पैदा होता है। उरु तदस्य यस् वैश्य। वैश्य सबको ग्रहण करता है, सुरक्षित करता है। और देखो आज भी देख लेना, आप व्यवहार में देख लेना इसको, वो सबको बांटता भी है। रोटी खा लोगे पेट में चला जाएगा सारा अन्न, और उस अन्न को पेट में नहीं रखता, वो पूरे शरीर को, सिर को भी भेज देता है, ब्राह्मण को भी दे देता है, क्षत्रिय को भी दे देता है, और अपने में भी रखता है, और शूद्र को भी दे देता है। इसलिए उसका नाम वैश्य। अब ये नहीं हुआ कि पैर से, पेट से वैश्य पैदा होगा। पदाभ्याम शूद्रो अजायता, पैर से शूद्र पैदा हुए। तो इन ब्राह्मणों ने, इन विद्वानों ने ये लगा लिया कि हम तो मुंह से पैदा हुए हैं, अर्थ को समझा नहीं। अच्छा, इसको पुरुष ये कहा, इसलिए कहा कि ये शरीर का नाम ही पुरुष है, और उस शरीर का नाम पुरुष नहीं है जो मर गया हो। उसका नाम पुरुष है ही नहीं, उसका नाम शरीर भी नहीं है। क्या है उसका नाम भाई? लाश। अरे लाश पड़ी है, शरीर रह गया क्या? मैंने उस दिन कहा था, न्याय दर्शन कहता चेष्टा इंद्रिय अर्थे आश्रह शरीरम। इसमें चेष्टा हो, इंद्रिय हो, उसके अर्थ हो और उसका आश्रय हो, उसको शरीर कहते हैं। तुमने
फोटो लिया है मट्टी का उठा करके, उसमें चेष्टा है, उसमें इंद्री है, उसमें अर्थ है, तो फिर शरीर कैसे है वो? फिर रोटी कैसे खवा रहे हो उसे? भोग लगा रहा हूँ जी गणेश जी। भोगायतन शरीरम, जो भोगता है उसका नाम शरीर है। उस पे तो गरीब पे तुम पानी फेंक दो, थूक फेंक दो, कुछ निकाय का भोगेगा, न कष्ट होगा न प्रसन्नता होगा, मट्टी है वो तो शरीर थोड़ी हो गया। शरीर वही है जिसको कष्ट होता हो। अजी जाड़ा लग रहा, कृष्ण जी को रजाई उड़ा दो, कैसे मूर्खपने की बात है यार। वो शरीर हो तो जब उड़ाओ ना। तो इसलिए शूद्र पदाभ्याम शूद्र हो जाता है, और पैर से, पैर जो है ये शूद्र है। और एक और बात सुनो कि ये जो सारा शरीर है ये अवयवों का संघात नहीं है। क्या नहीं है? अवयवों का संघात नहीं है ये। क्यों भाई? कि टांग उठा के लाए तो जोड़ दी, आंख लाए तो जोड़ दी, कान लगाए तो जोड़ दी, पैर लाए तो जोड़ दी, ऐसा नहीं है। ये एक संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एक के बिना सारा शरीर शरीर ही नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब इकट्ठा है तब एक शरीर है। जो मुंह खाता है तो सिर को भी देता, पैर को भी देता है, पेट में पचाता है तो सबको रस देता है, नहीं देता। ये बाहें सबकी रक्षा करती हैं, पैर हैं पूरे शरीर को ढोता फिरता। अरे मैं गांव में रहता था, जब पैर में कांटा लग जाता था कपिल, अरे तुम उसकी बात, हाथ की बात कर रहे हो यार। जी में से थूक निकाला, यहाँ लगाया, फिर उसको चमकाया, फिर इस उंगली को जो इसमें पैर में मट्टी टट्टियों में गया हुआ था, जूते तो पहनते ही नहीं थे, फिर जीभ पे लगा लिया। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ भाई साहब, आप भी गांव में रहे हो नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। और यूं उठा उठा कर यूं यूं कराया, यूं छाती से लगाने, काला दिखाई देता था। जब काला काला दिखाई दे गया, कांटा टूटा हुआ। और जब सिर पे लाठी पड़ती है तो हाथ कहाँ जाते हैं? छतरी रोकता कि नहीं रोकता? हाथ तुड़वा लेगा अपने, सिर नहीं फोड़ने देगा। ये पूरी संस्था है। हम हो गए अलग अलग, ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गया, वैश्य अलग हो गया, शूद्र अलग हो गया। तब ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और बिना उस ऑर्गेनाइजेशन से ये शरीर चलेगा क्या? इसीलिए शरीर नहीं चला। हमने वेद के अर्थ को समझा ही नहीं, हमने ऑर्गेनाइजेशन को समझा ही नहीं। इतना बड़ा क्या है कि जीभ से थूक लगा करके और पैर में चाट रहा उसको। पैर को मैंने चाटते देखा गांव के आदमी को, मैंने भी खूब थूक लगाए, ऐसे निकले कर लगाया, क्योंकि शूद्र है। और हमेशा देख लो ब्राह्मण शूद्र में झुक जाता है। अरे सिर कहाँ रखते हैं? बड़े बूढ़ों के पैरों में रखते हैं कि नहीं रखते? तो पैर तो ब्राह्मण था, फिर काहे को शूद्र में घुस गया जाके? ये एक संस्था थी। नहीं, हमारा ब्राह्मण भी उतना ही है। और एक बात सुन लो, सारा सारा शरीर ब्राह्मण पे चलता है। कहते को आप मुंह बना दिया, अगर आंख और मन आपका, बुद्धि आपकी ये नहीं कहेगी पैर तू इधर को चल, तो अगर विपरीत दिशा में चला गया तो लड़खड़ा के गिर जाएगा, नाली में गिर जाएगा या हाथ पैर तोड़ लेगा। अरे तेरा दिमाग कहाँ है? शूद्र तो चल ही तो रहा था, चला कौन रहा था उसको? ब्राह्मण चला रहा था। क्यों भैया? तो समाज में हमारी सबकी आवश्यकता थी, और सारे सबको मिला करके एक हम संस्था में हैं। ये शरीर को कौन से को आप नेग्लेक्ट करो? अच्छा कर दो कि कौन से को नेग्लेक्ट करो? किसी एक के रहने के बिना काम चल जाएगा शरीर का क्या? पैर नहीं होंगे, सिर के बल चल दोगे? और सारी इंद्रियां यहाँ स्थित रहती हैं, एक दूसरे की पूर्ण सहायता करते हैं, पूर्ण सहायता करते हैं। अपना चाहे कुछ भी खत्म हो जाए उसका। अरे जिब्या से ज्यादा क्या पवित्र थी जिससे पैर को चाट रहा? क्यों भाई? मेरे एक बार विशुद्धानंद जी, हम मेरी पत्नी भी थे, एक दो और थे, जाड़े में हम गए वहाँ उदयपुर, और उसका शीशा हमने डाला नहीं, खिड़की डाल दी,
ये आदि नारी जाड़े के दिन थे, रात को कुकड़ी बन गई। अच्छा वो बुढ़े थे बेचारे, तो ऐसे हो गए भाई, ऐसे करके सुकड़ के यूँ हो गए। सुबह को बोला मैं, आचार्य जी क्या हाल है? भैया हाल क्या है, मैं तो रात माता के गर्भ में चला गया। ऐसे ही तो बैठता बच्चा माता के गर्भ में। हुआ क्या, ये घुटने उठने उठ के से माथे तक आ गए। नहीं, सारा शरीर इकट्ठा हो जाता है। जब इस पर कष्ट आता है तो ना ब्राह्मण अपने को अलग समझता है, न क्षत्रिय अलग समझता है। ये एक संस्था है पूरी। अर्थ तो ये था वेद का, क्योंकि उसने अपने पुरुष को इस ब्रह्मांड में भी स्थापित किया है। आप वेद पढ़ो, मैं तो बेपढ़ा होके भी इन पंडितों को मेरे सुबह शाम तक इनको ही हड़काता हूँ। ये चंद्रमा क्या है? ये परमात्मा का मन है। ये सूर्य क्या है? ये परमपिता परमेश्वर की आँख है। मतलब इस ब्रह्मांड को इसमें भी वर्णित कर दिया गया। अस्य माने समष्टि, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण मुख है, रूपक अलंकार बन गया। अरे होता मुख के समान है तो बराबरी आती, तो उपमा अलंकार बन जाता, और सीधे ही कह दिया मुख है, ब्राह्मण मुख है। मुख चंद्रमा है तो मुख को ही चंद्रमा कह दिया, तो चंद्रमा चंद्रमा है और मुख क्यों भाई? तो हमने वेद के अर्थों को यथा प्रकार समझाने। ये पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपादः, पहला मंत्र 31वें अध्याय का, और इसका भी ऋग्वेद का भी 9वें 10वें मंडल के 9वें सूक्त का ये भी यहाँ भी पहला मंत्र है। सहस्र शीर्षः कह दिया उस ईश्वर को, आदमी बना दिया, सिर भी बता दिया, सहस्त्र भी बना दिया। क्यों? उस परमपिता परमेश्वर, पुरुष माने उस परमपिता परमेश्वर को ही समझाया जा रहा है कि समष्टि का जो एक पूरा शरीर है वो एक परमात्मा है। उसकी आँख ये है, उसका शरीर ये है। तो ऐसे ही हम एक समाज का एक अंग है, इस सृष्टि की उत्तम सृष्टि का एक भाग है, जो संस्था बनी हुई है। हमने संस्था तो बना दिया नहीं, शूद्र अलग कर दिए। तो शूद्र मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य। कभी सोचा कि वैश्य भी मेरा ही है? नहीं भाई,